नमस्कार दोस्तों, आइए आपका और हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिकी बाई प्रदीप सर में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ज्ञात करो कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। इसका आंसर हो जाएगा 4/5। आगे समीकरण x + 2y = 4 का हल है 0 2 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 0 लिखेंगे, y का मान 2 लिखेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4, LHS और RHS बराबर आ गए, इसलिए 0 2 इसका आंसर हो गया। निम्न में से कौन त्रिभुज की सर्वांग समता सकोटी है। तो ASS SSA AAA SAS, ये जो ABC है ये तीनों समरूपता की सकोटियां हैं। उनमें से 4 नंबर SAS ये सर्वांग समता की सकोटी है, इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा D। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। 4/6 4/9 है, इसकी आज ये बाहर निकलेगा 2/3, 12 में 3 का भाग देंगे 4, ये बाहर निकलेगा 2, 81 का हो जाएगा 9, तो इसमें उत्तर आ जाएगा √7। बहुपद 4x⁴ x 0x⁴ 0x⁴ प्लस 5x प्लस 7 की बहुपद की क्या ज्ञात होगी। घात का मतलब होता है जिसकी अधिकतम घात का मान क्या होता है, उस बहुपद की घात कहलाती है। उसका आंसर क्या हो जाएगा 5। दी गई आकृति में POQ सीधी रेखा है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि PQ एक सीधी रेखा है, तो एक रेखा के एक की तरह बने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो इसमें आ जाएगा आपका 180 में से 40 जाए कितना बचेगा। 180 में 40 के यहाँ 40 और 3x और 4x है, इनको जोड़ेंगे 7x बराबर आ जाएंगे 140, तो x का मान आ जाएगा 140 और बट्टे 7 बराबर आ जाएंगे 20 डिग्री आ जाएंगे। ABCD एक समचतुर्भुज है जहाँ ACB 40 डिग्री, ADB क्या होगा, इसमें कितना डिग्री आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा। एक ठोस के आयाम होते हैं। आयाम एक ठोस में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। बिंदु 0-3 स्थित है। 0-3 x का मान 0, y का मान -3 है, तो ये कौन सी रेखा पर स्थित हो जाएगा, वही x रेखा पर स्थित हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, ऋजु कोण, तो कौन सा हो जाएगा समकोण आ जाएगा। बहुपद x - 1 -3x - 4 में x² की घात तो यहाँ पर 2 ही है, लेकिन इसमें इस तरह पूछा गया है शायद कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक है, तो x² का यदि इसमें गुणांक पूछा है तो आपस में ये गुणा हो जाएंगे। x - 1 और -3x - 4 है, पहले x इसको गुणा हो जाएंगे तो -3x² माइनस के 4x प्लस के 3x और प्लस के 4, तो x² का गुणांक इसमें कितना आ जाएगा -3। और यदि x² की घात पूछी है तो 2 हो जाएगा, और यदि इसमें x² का गुणांक पूछा है तो कितना हो जाएगा -3। आगे शून्य एक संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। बिंदु 1 - 1 चतुर्थांश में स्थित है, कौन सी चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा 4 नंबर चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। इसमें आंसर आ जाएगा आपकी परिमेय संख्या। आगे देखते हैं, यदि 3a समीकरण 2x + 3y = 12 का हल हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें x का मान तो लिखेंगे 2x प्लस के 3y बराबर 12 है, x का मान तो लिखेंगे 3 और y का मान लिखेंगे a बराबर 12, तो आ जाएंगे 3a 12 में से ये 6 इधर भेजेंगे हमें, 12 - 6 बराबर कितने बचेंगे 6, तो a का मान कितना आ जाएगा 6 में हम 3 का भागेंगे 2 आ जाएगा। दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वह क्या होते हैं सरल कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं, वह सरल कोण होते हैं। यदि ये रेखा है और इसमें इस तरह दो कोण बने, इस कोण और इस कोण का यदि दोनों कोणों का मान 180 डिग्री के बराबर होते हैं तो इन्हें हमें सरल कोण बोलते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इस तरह से दो रेखाएं हैं, यदि आपस में प्रतिच्छेद करती है तो उनमें दो यहाँ पर एक शीर्षाभिमुख कोण ये इसके ये शीर्षाभिमुख हो गया और इसके यह शीर्षाभिमुख कोण हो गया, ये आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या होते हैं समान। यदि दोनों भुजाओं की समान भुजा है तो उनके वर्ग भी क्या होंगे समान होंगे। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित।
सरल करो, 2/2/3 गुणा 2/1/3। इसमें देखिए 2 और 2 यहाँ पर घातांक है, 2/3 1/3 घात है, घातांक समान है, घात अलग अलग है तो आपस में घात जुड़ जाती है। तो आपकी 2 और आपकी 2/3 और प्लस आपका 1/3 ये घात जुड़ जाएगी, जुड़ कर आ जाएगी आपकी 3/3 और 3/3 का मतलब क्या होता है आपका 1 होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुपद 2 - x² प्लस x³ में x² का गुणांक ज्ञात कीजिए। x² का गुणांक है कि x² का गुणांक कितना होता है -1 है, यहाँ पर कितना है -1, तो x² का गुणांक आ जाएगा -1। बिंदु -5 12 की x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान होता है, और यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका मान होता है x का। यहाँ पर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर दूरी है तो इसका आपको इकाई लगानी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 इकाई। x - 4 - y बराबर 0 में ABC का मान, इसमें देखो इसका व्यापक रूप होता है AX प्लस BY और प्लस C बराबर 0। इस रूप में लिखते हैं हमें, तो x - y - 4 बराबर 0। तो इसमें A का मान आ जाएगा A, B का मान आ जाएगा -1 और C का मान आ जाएगा -4। रेखाखंड किसे कहते हैं? रेखा का वह भाग जिसके प्रथम सिरा और निश्चित सिरा दोनों निश्चित बिंदु पर हो, दोनों निश्चित बिंदु पर हो। और दूसरी बात यह आपका AB क्या है कि रेखाखंड है, और AB की जो लंबाई है वह भी क्या होती है निश्चित। और AB को हम दर्शाते कैसे हैं, इस तरह से हम AB को दर्शाया जाता है। यदि AB QR BC PR CA PQ, तो ABC इसके सर्वांग सम होगा, तो कौन सा आ जाएगा आपका PQR आ जाएगा। त्रिभुज PQR की आपस में सर्वांग सम आएगा। SSS सर्वांग सम नियम क्या होता है कि यदि दो त्रिभुजों में तीन भुजाओं का मान दूसरे त्रिभुज की तीन भुजाओं के मान के यदि बराबर होता है, तो वह दोनों त्रिभुज आपस में SS नियम से हम कह सकते हैं कि कौन से त्रिभुज कहलाते हैं, हमें सर्वांग सम कहलाते हैं। आगे है चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है कि यह आपका एक वृत्त है और इसमें वृत्त के अंदर एक आपका चतुर्भुज बना हुआ है। ये ABCD आपका एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो इसमें सम्मुख कोण होते हैं, A और आपके C सम्मुख कोण है, मतलब आमने सामने कोण है, और B और आपके D भी क्या है सम्मुख कोण है। तो वह चतुर्भुज जिसमें आप सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है। कोण A प्लस कोण C, कोण A प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री, और कोण B प्लस कोण D बराबर है 180 डिग्री। वह चतुर्भुज इसमें सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री होता है, वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। आकृति PQR 100 डिग्री है। यह आपका PQR 100 डिग्री है, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित है। तो OPR ज्ञात करो। OP और R, मतलब आपको इस कोण का मान पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी चाप पर केंद्र से बना कोण उसी चाप पर वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। दुगुने का मतलब कि आपका यह भी इस चाप से ही बना हुआ है और ये केंद्र पर बना हुआ है। ये यदि 100 डिग्री है तो आपका POR ये कितना डिग्री आएगा आपका 200 डिग्री आएगा भाई। कितना डिग्री आएगा 200 डिग्री आया। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज POR में देखते हैं तो आपकी PO बराबर OR है, तो यह वृत्त की त्रिज्या ही है, ये वृत्त की क्या है त्रिज्याएं, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में आपकी दो भुजाएं आपस में बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि POR कौन सा त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि यदि दो भुजाओं का मान यदि समान है तो उनके दो सम्मुख कोणों का मान भी, दो कोणों का मान भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर कोण P और बराबर कोण R, इनके मान भी आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। और एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कोण O प्लस कोण P प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री।
तो कोण ओ का मान देखो 200 डिग्री है। अब आपको पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान ही 180 डिग्री है, तो इसका 200 है, तो इसको हम क्या करेंगे 360 में से 200 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 160 आएगा। यहाँ पर लिखेंगे 160 प्लस आर के स्थान पर पी लिखिए, पी के स्थान पर आर लिखिए, एक ही बात है। यहाँ पर आपने पी लिखा 180 डिग्री, यह आ जाएगा कोण 2p बराबर आ जाएगा 180 माइनस 160 बराबर 20 डिग्री। तो कोण p का मान आ जाएगा 20/2 कितना डिग्री आ जाएगा 10 डिग्री। p का मान भी 10 आ जाएगा और r का मान भी कितना आ जाएगा आपका 10 डिग्री आ जाएगा। आगे देखो सरल करो 3 + √3 2 + √2 को सरल करो, इनको हम गुणा करेंगे 3 2 + √2 और √3 2 + √2, इसको सरल किया 6 या 3 √2 या 2 √3 और ये कितना है √6, ये आपका आंसर हो जाएगा। सरल कीजिए 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। यदि घातांक अलग अलग है, घात अलग अलग है, घात समान है, घातांक इसकी क्या है अलग अलग है, तो घातांक आपस में गुणा हो जाएंगे। 7 और 8 तो गुणा हो जाएंगे और आपकी 1/2 समान रहेंगे। 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 की पावर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। निम्नलिखित बिंदुओं का कार्तीय तल में स्थान निर्धारित कीजिए। अब 0,5 है, 0,5 देखो कौन सी रेखा पर स्थित होगा, इसमें आपको ग्राफ में दर्शाना है। 0,5 y का मान 0 हो गया तो ये x अक्ष रेखा पर स्थित हो जाएगा। 0,5 है ये y अक्ष पर हो जाएगा। 2,5 ये आपके प्लस प्लस के चिन्ह है तो पहले चतुर्थांश में स्थित हो जाएगा। इस तरह से आप इसको दर्शा सकते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, -5 -7 के लिए निम्न का उत्तर लिखिए। अक्ष निर्देशांक का मतलब कितना है आपका -5 हो जाएगा। y निर्देशांक का मतलब कितना है -7 हो जाएगा। और x अक्ष से दूरी मैंने बताया था, यदि x अक्ष से दूरी पूछा तो y का मान हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर y का मान -7 दिया गया है। -7 दिया गया, इसका मतलब कि आपकी दूरी है वह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा धनात्मक आ जाएगा, 7 इकाई आ जाएगा, ये आपकी दूरी आ जाएगी। रैखिक समीकरण x + 2y = 1 में 2 हल ज्ञात कीजिए। इसके आपको क्या ज्ञात करनी है 2 हल ज्ञात करनी है। तो आपके 2 हल कोई भी अनंत हल होते हैं। देखो यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, यदि यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 1 को इधर 1 भेजा तो 1 - 1 0 हो गया, यहाँ पर कितना आ गया आपका 0 आ गया। x का मान हम 3 लेते हैं, यहाँ पर कितना लिया आपने 3, तो 3 1 - 3 -2 में 2 का भाग दिया कितना आ गया -1, तो इसके आपके 2 हल आ गए। यह आ जाएगा x² - y³ / 100। इसको हमें a² - b² के फॉर्म में लिखते हैं तो आ जाएगा x² माइनस आ जाएगा y/10 का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा a² - b²। इसको हमने लिख दिया a - b और यहाँ पर लिख दिया आपने a + b। यह आ जाएगा x - y/10 और यहाँ पर एक बार आ जाएगा प्लस में x + y/10, इस तरह से आ जाएगा। 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अनंत परिमेय संख्या होती है। अब 3 है तो हम 3/1 लिख सकते हैं, इसको 3/1 लिख सकते हैं। इसको हम ऊपर से 10 से गुणा कर दिया, ऊपर तो कितना आ जाएगा 30, नीचे कितना आ जाएगा 10। अब 4 है तो 4/1 लिख सकते हैं, 10 और 10, ऊपर कितना 40, नीचे कितना 10। अब 30/10 और 40/10 है, इसके बीच में हमें 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। कितनी आ सकती है 31/10 आ गई, 32/10 आ गई, 33/10 आ गई, 34/10 आ गई और 35/10। इस तरह से आप अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। रैखिक समीकरण x - y/5 = 10 हो तो ABC का मान ज्ञात। इसको सही रूप में लिखते हैं, x माइनस आ जाएगा y/5, इसको इधर लिखेंगे -10 = 0। मैंने बताया था आपका ax और प्लस का आ जाएगा by + c = 0। यहाँ पर a का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा -1/5 और c का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर -10 आ जाएंगे। यूक्लिड की अभिधारणा लिखो। यूक्लिड की 5 अभिधारणा होती है कि एक रेखा से एक बिंदु से दूसरे बिंदु एक सीधी रेखा खींचा सकती है, एक वृत्त के केंद्र से एक सीधी चाप पर खींचा जाती है, एक शांत रेखा को अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है इस तरह से, और 2 सीधी रेखाओं पर एक सीधी रेखा गिरती है इस प्रकार।
दी गई आकृति में केंद्र ओ एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित है। बी ओ सी 30 डिग्री है तथा ए ओ बी 60 डिग्री है। यदि चाप ए बी सी के अंतर्गत डी एक बिंदु है, ए डी सी ज्ञात करो। आपको पता है कि एक चाप पर केंद्र से बना कोण उसी चाप पर वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। यदि आप 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ते हैं तो यहाँ पर कितना डिग्री आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। और इस चाप के द्वारा बना कोण, केंद्र पर कोण बना है और इस पर कोण होता है आधा होता है। यहाँ पर यदि 90 डिग्री है, यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना डिग्री हो जाएगा आपका, 45 डिग्री हो जाएगा। के का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर के है। तो ये हम मान लिखते हैं 2, x का मान 2 है और यहाँ पर y का मान कितना है, 1 है। y का मान 1 है, बराबर कितना है, के। सरल करते हैं 4 प्लस 3 बराबर के, तो के का मान कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। सिद्ध कीजिए चक्रीय चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज आहित होता है क्या। अब देखिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। दिया है कि ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको पता है कि ए बी और डी सी आपस में समांतर है, ए डी और बी सी समांतर है। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण ए और कोण सी बराबर है और कोण बी और कोण डी बराबर है। समीकरण 1 दे दिया। सिद्ध क्या करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। आयत का मतलब है आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। वैसे तो आपकी समानांतर चतुर्भुज की है, इसकी बराबर है, इसकी भी बराबर है, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन आयत में प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। तो आपको इसके एक कोण का मान 90 डिग्री दिखाना है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज में, यह चक्रीय चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि सम्मुख कोणों का मान 180 डिग्री बराबर होता है। आपको पता है कि कोण ए और इसके सम्मुख कोण ए के कोण सी है, तो आपने कोण ए और सी का योग कितना ले लिया, 180 डिग्री ले लिया। हम समीकरण 1 से देखते हैं कि भाई कोण ए और कोण सी तो आपस में बराबर है, तो कोण ए प्लस कोण ए बराबर 180, टू ए कोण बराबर 180। ए का मान कितना आ गया, 90 डिग्री, बी का भी 90, सी का भी 90 और डी का भी 90। हम कह सकते हैं ए बी सी डी क्या है, आयत है। आगे आकृति में ए बी सी गुणोत्तर डिग्री है, ए सी बी 31 डिग्री है, तो बी डी सी ज्ञात करो। देखिए आपका कि ए बी और सी है आपका, इसमें बी कोण का मान आपका गुणोत्तर डिग्री है और इस सी कोण का मान कितना है, 31 डिग्री है। तो ए बी सी एक त्रिभुज लेते हैं, तो इनमें गुणोत्तर और 31 को जोड़ते हैं, तो गुणोत्तर और आपने 31 को जोड़ा कितना आया, 100 डिग्री आया। तो अब आपको पता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 180 में से हम 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। तो इस ए कोण का मान, इस ए कोण का मान कितना डिग्री आ गया, 80 डिग्री आ गया। दूसरी बात, यदि आप अर्धवृत्त की परिधि पर बने कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री आ गया। तो इस कोण डी इसी परिधि पर बना, अर्धवृत्त की परिधि पर, इसका मान भी कितना आ जाएगा आपका, 80 डिग्री आ जाएगा। समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 की 4 हल ज्ञात कीजिए। इसके आपको क्या ज्ञात करने हैं, 4 हल ज्ञात करने हैं। इस तरह से ये यहाँ पर x और y लिखना है। यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, ध्यान से सुनना, 1 लिखते हैं तो 2 7 में 2 काटे, यहाँ पर कितने बचते हैं आपके, 5। यदि हम 2 लिखते हैं यहाँ पर 4, 7 में से 4 निकाल कितने बच गए आपके, 3। यदि हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, यदि हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 6, 7 में से 6 काटे कितने बच गए, 1। यदि यहाँ पर हम 4 लिखते हैं, 8, यहाँ पर कितने आगे माइनस के 1। इस तरह से इसके 4 हल हो जाएंगी। 3 प्लस √3, 2 प्लस √2 यह है। तो आपको पता है कि भाई हमने ये प्रश्न 2 बार रिपीट हो गया है, तो ये प्रश्न हमने पिछले प्रश्न में सरल किया था। 1/√7 माइनस 2 है, इसको हम सरल करना है। तो आपको पता है कि इसका हरों का परिमेयकरण करना है, तो √7 प्लस 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, √7 प्लस 2 आ जाएगा, √7 प्लस 2। नीचे कितनी है, a माइनस बी, और यहाँ पर है a प्लस बी, इसका आ जाएगा a² माइनस का b²। लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये आ जाएंगे √7 प्लस 2, ये आ गया 7 माइनस 4, ये आ जाएंगे √7 प्लस 2, यहाँ कितने आ जाएंगे 3। ये आपका आंसर आ जाएगा।
इसमें आपको एक चित्र दिया गया, तो इसमें आपको बतानी है कि भाई इसमें मान क्या होंगे। तो ये बी है, ध्यान से देखो, बिंदु बी ले लिया आपने, इस बी के निर्देशांक पूछा है। तो बी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इधर तो -5 है, इधर तो -5 है, और इधर कितने आपके 2, तो बी के निर्देशांक कितने आ जाएंगे, 5 2 आ जाएंगे। सी के निर्देशांक मतलब इधर कितने आपके +5 है, और इधर कितनी है -5 आ जाएंगी। आगे पूछा इसमें निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये आपको दोनों माइनस के हैं, तो पहचाना गया बिंदु कौन सी में आएगा, ये आ जाएगा एच बिंदु। कौन सा बिंदु आ जाएगा, एच बिंदु आ जाएगा। आगे 2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब 2 -4 है, x का मान तो 2 है भाई, और इसका मान -4 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, जी बिंदु आ जाएगा, 2 -4। बिंदु डी का भुज ज्ञात करो। भुज का मतलब होता है x का मान, क्या होता है, x का मान। पहले हमें ये बिंदु डी निकालते हैं, डी कितना आएगा, देखो इधर तो 6 है और इधर कितना है 2। अब आपको पता है कि भुज का मतलब होता है x का मान, तो यहाँ पर भुज का मान कितना आ गया आपका, 6 आ गया। आगे बिंदु h की कोटि, h का मान देखो यहाँ पर कहाँ पर है, h का मान ये है, h का मान कितना है, -5 और ये -3। कोटि का मतलब होता है y का मान, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका -3 आ जाएगा। इसी तरह से बिंदु L और M की निर्देशांक बता देंगे इसमें। 20वां क्वेश्चन, 27y³ + 125z³ है, तो इसको आप सरल करना है। देखो हम करते हैं, 27y³ + 125z³ है, इसको हमें सही फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 3y³ + 5z³, यह आ जाएगा a³ + b³। सूत्र होता है आपका a + b, यह आ जाएगा a² b² -1। लिखते हैं a + y है, यह आ जाएगा 3y + 5z। सरल करते हैं, 3y का होल स्क्वायर, यह आ जाएंगे 5z का होल स्क्वायर, -3y, यह आ जाएंगे 5z। सरल किया, 3y 5z, यह आ जाएंगे 9y², यह आ जाएंगे 25z² -15y z आ जाएंगे, याद रखिए। इसी तरह से इसमें 64m की पावर 3 143n की पावर 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4m की पावर 3 और -7n की पावर 3। इसमें a - b a² ab का सूत्र लिखिए, इसमें इस तरह से हल हो जाएगा। a का मान आ जाएगा -4m, b का मान आ जाएगा -7n आ जाएंगे। आपको ये 9th क्लास का पेपर सोल्यूशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।